राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक विपक्ष ने निकाला मार्च। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से धमकाया भारत को। कहा, डूबेंगे तो साथ में आधी दुनिया को डुबोएंगे। पीएलएफआई ने मार्टिन केरकट्टा के एनकाउंटर को बताया है फर्जी। इसी घटना के विरोध में इस संगठन ने 11 अगस्त को किया है झारखंड बंद का ऐलान। राजधानी रांची के भाजपा कार्यालय के समीप एक दिल दहला देने वाली घटना देखी गई है। एक बेकाबू फॉर्च्यूनर ने एक बाइक और एक कार को जोरदार टक्कर मारी। तुर्की में फिर आया शक्तिशाली भूकंप। केंद्र बेलिकेसरी प्रांत के पास मची अफरा तफरी। कई घरों में आई दरारें। राहत बचाव कार्य जारी। सैकड़ों लोग हुए बेखबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर दिल्ली से है, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 लोग उतर आए हैं सड़क पर। वोट चोरी के विरोध में व्यापक हल्ला बोल हुआ है कांग्रेस का। जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 ज्यादा सांसद अचानक सड़क पर उतर आए हैं मार्च को लेकर। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पुलिस बैरिकेडिंग फांद कर बाहर निकल गए हैं। विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कई लेयर का इंतजाम किया है। इस दौरान अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बैरिकेड फांद कर कूद गए। बैरिकेड से कूदकर अखिलेश यादव को वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने संभाला। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अगर ऐसी शिकायत आ रही है तो चुनाव आयोग को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोका तो वे सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ जमीन पर बैठ गए। आगे जानने की और ये भी मांग की कि आगे क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का प्रदर्शन तो अलग ही लेवल का रहा है। वो वहां बेहोश हो गई। इसी दौरान पुलिस की जब बस आई तो उन्हें बस में डाला गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां पर एक मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, जिसको लेकर कई हिंदू संगठन अचानक वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर हंगामा बरपा हुआ है। नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। हिंदू संगठन के लोग उस मकबरे को तोड़ने पहुंचे हैं। उनका दावा है कि इस जगह पर हजारों साल पहले भगवान शिव और भगवान कृष्ण का मंदिर हुआ करता था। हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाम नजर आ रहे हैं। यह पूरा विवाद शिव मंदिर और मकबरे को लेकर शुरू हुआ। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और कृष्ण मंदिर का दावा किया है। मौके पर फिलहाल हिंदू संगठन के हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन इन लोगों को रोकने में लगा हुआ है। दरअसल इस मकबरे को हजारों साल पुराना बताया था भाजपा के जिला अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा था कि हजारों साल पुराना मकबरा है, जिसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से है, जहां रांची के भाजपा कार्यालय के सामने बीते शाम एक ऐसी घटना हुई है कि आप सुनकर रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। एक बेकाबू फॉर्च्यूनर ने कई लोगों की जान ले ली। राजधानी रांची में रविवार के दिन भाजपा कार्यालय के समीप एक ऐसी घटना हुई है जिसने कई लोगों को अपने चपेट में ले ली है। इस हादसे में एक महिला, 2 बच्ची मौके पर ही दम तोड़ दिए, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार पहले एक बाइक को टक्कर मारती है और फिर एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मारती है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार महिला और दोनों बच्चे मौके पर ही
दम तोड़ देते हैं। हादसे में घायल 3 लोगों को अचानक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां पर पहाड़ से भूस्खलन की खबर आई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटना लगातार देखी जा रही है। इसी बीच हजारीबाग के बनवैव गांव में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। बभनैव पहाड़ी पर अचानक भूस्खलन हुआ है। गनीमत ये रही है कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो गई। स्थानीय लोग भूस्खलन की आवाज से काफी घबरा गए थे। मलबा गिरने के बाद लोग सतर्क हो गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है झारखंड से, जहां पर एक बार फिर से झारखंड में विस्थापन का मुद्दा देखा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को उठाया है बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने। बड़कागांव के पूर्व विधायक सह कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा है कि झारखंड की पदाधिकारियों को निशाना साधा है और उन्होंने कहा है सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारी मौजूद हैं, जिसके कारण जो भी निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़कागांव और आसपास के क्षेत्रों में आज भी वही पीड़ा है जो पहले थी। अब भी लड़ाई जारी है, आज भी विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है, जो कि विस्थापन है। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल जमीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट के वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं। उनको जबरन यहाँ से निकाल के और उनका सूद भी नहीं लिया जा रहा और जा कहाँ रहे। हमारे क्षेत्र में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और रोज हम लोग इससे जूझते हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा बताते हैं। आप सबसे ये अवगत करना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापित जो मूल्य चुका रहे हैं उससे आपको अवगत करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कटिहार से है, जहां पर कुर्सेला प्रखंड में गंगा और कोसी के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अमूमन सभी पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में
बरारी विधायक विजय सिंह ने स्वयं नाव चलाकर बरारी के मोहना चांदपुर गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कई वार्ड सदस्य, मुखिया से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के घरों तक जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सरकार का ये भी कहना है कि आपदा में फंसे हुए लोगों का सरकारी खजाना में सबसे पहले उनका हक है। ये एनडीए की सरकार में कोई भूखा नहीं रहता है। और यहाँ के मोहना चांदपुर के वाले से भी पूछ लीजिए कि हम 5 साल से विधायक हैं, लगातार इस जगह पर, इस द्वीप पर कम्युनिटी किचन, सामुदायिक किचन चलाते रहे और कुछ मांग आया है तो हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। सबको प्लास्टिक, सबको जीआर राशि, हर जगह शौचालय, हर जगह चापाकल, जो हमारे वार्ड मेंबर ने लिखाया है, जो हमारे मुखिया जी ने लिखाया है, सब हमको एक के अंदर हम लोग भ्रमण भी कर लिए, लिख भी लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के जुलूटो फाउंडेशन के द्वारा अल्टीमेट ग्लोरी अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड फिल्मी अभिनेत्री जया प्रदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके अलावा मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में देश के प्रसिद्ध मोटिवेशनल रैपर एवं डिजिटल क्रिएटर एवी वायरल भी मौजूद रहे। साथ ही जूनियर डुप्लीकेट मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। इस रंगारंग कार्यक्रम के सभी लोगों का दिल जीत लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक बार फिर से इंडिया पर हमला बोला है, वो भी अपनी सरजमी से नहीं बल्कि अमेरिका के सरजमी से। जानते हैं विस्तार रूप से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा महसूस होता है तो परमाणु बम से हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे। इस कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD हथियारों का भी गुणगान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने न सिर्फ अपने देश के परमाणु हथियारों का बखान किया बल्कि यहां तक गीदड़ भभकी भी दे डाली। अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दागकर बांध को उड़ा देंगे। अमेरिकी सरजमी पर असीम मुनीर का यह बयान उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टैरिफ फैसलों के चलते पहले से ही तनाव भरा माहौल है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी दूसरे देश से किसी तीसरे देश ने परमाणु हमले की धमकी दी हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।